इनिशियल क्या मान लिया, इनिशियल रेट मान ली बेटा R1 और इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली हमने A और B। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताओ कोई दिक्कत वाली बात हो तो बताओ भाई। इसके हिसाब से हम R1 लिख दिया, इनिशियल रेट, इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली A, इनिशियल कंसंट्रेशन मान ली B, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो R2 बराबर जब हम लिखेंगे बेटा तो K, अब बताइए A की कंसंट्रेशन क्या हो गई होगी। अरे आपको अगर दिक्कत आ रही है तो ये लीजिए, मैं इसको स्मॉल a और स्मॉल b लिख लेता हूं। मैंने इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A और सिंपल कर देता हूं आपके लिए, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A मैंने मान ली A, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ B मैंने मान ली क्या, B, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब वो ये बोल रहा है कि अब कंसंट्रेशन अगर A की क्या हो जाए, हाफ। कौन सी कंसंट्रेशन की हाफ, इनिशियल कंसंट्रेशन की, ध्यान से पढ़ो, ये रही इनिशियल वैल्यू की अगर हाफ हो जाए और B इनिशियल वैल्यू की क्या हो जाए, डबल हो जाए। देखो क्वेश्चन ने बोल रखा है, ओहो उल्टा बोल दिया क्या मैंने, कि A की कंसंट्रेशन तो क्या हो जाए डबल और B की क्या हो जाए हाफ, तो कर दें क्या। तो यहां पे मैं क्या रखूंगा बताओ, R2 की जगह क्या रखूंगा, A की कंसंट्रेशन उसने इनिशियल की डबल कर दी तो ये लो 2A कर देते हैं, और B की कंसंट्रेशन उसने इनिशियल की हाफ कर दी, ये लो भाई आप हाफ कर देते हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत। अब आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर आपने K को तो चेंज ही नहीं किया, सर आपने K को तो चेंज ही नहीं किया। तो बेटा एक बात मैं आपको इस वीडियो से बता देता हूं कि भैया K जो आपका चेंज होगा वो किससे चेंज होता है, किससे, टेम्परेचर से चेंज होता है। आर्हेनियस इक्वेशन जो आप पढ़ते हैं, टेम्परेचर से रिलेशन जो आप पढ़ते हैं, ln K2/K1 EA अपॉन 2 ln K2/K1 EA अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर को चेंज नहीं किया, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा ना टेम्परेचर के बारे में, तो हमको कांस्टेंट मानना है। हमको अपना दिमाग ज्यादा यूज में मत ले लेना कि सर K भी गलत लिख, K भी अलग लिख दिया, फिर एक से ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे, फिर सोल्व आप इसको नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर क्वेश्चन में टेम्परेचर के बारे में कोई बात नहीं दे रखी है तो आप उसको कांस्टेंट मानोगे। बात समझ में आ गई, अच्छे से समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमको रेशियो पूछा था, तो मेरे हिसाब से आप मैथ वाले ऑब्वियसली स्टूडेंट हैं ही, तो R2/R1 मेरे हिसाब से आप इसको ऐसे कर सकते हैं, K 2 की पावर n और B की ये क्या आ जाएगा बताइए, ये क्या आ जाएगा 2 की पावर -m। अरे बोलो यार 2 की पावर -m आ जाएगा ना, इसको ऊपर ले लिया मैंने, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा A की पावर n और B की पावर m। बताओ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, डिवाइड में क्या आ जाएगा, K A की पावर n और B की पावर m। देखो आराम से, ऑर्डर में कुछ चेंज नहीं किया, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होती है, आप अपनी मर्जी से ऑर्डर नहीं लिख सकते। जो क्वेश्चन में दे रखा है मैंने उसी